गौर प्रेमानंदे हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो भी आज हम चर्चा करेंगे ट्वेल्थ कैंटो 13 चैप्टर वर्स नंबर 23। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणम दुख समनस तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणाम दुख समनस तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणाम दुख समनस तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम तम नमामि हरिं परम। संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम नमो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम नमो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। ठीक है, और कोई? ठीक है। नाम संकीर्तनम, नाम का सामूहिक कीर्तन। यस्य जिसका सर्व पाप सारे पापों को प्रनाशनम नष्ट करने वाले प्रणाम नमस्कार दुख का समन करने वाले तमा उसको नमामि नमस्कार करता हूँ हरिम हरि को परम तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की
मैं उन भगवान हरि को सदा सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम की महिमा नामक 13वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। ठीक है, उतना ही है ना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्तं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी शिराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का संडे फीस्ट लेक्चर में स्वागत है। तो आज हम भागवतम का इस श्लोक पे डिस्कस करेंगे और मेनली आज का जो थीम है वो है चैंटिंग पे, जो हमारा सबसे निगलेक्टेड एस्पेक्ट है। ऑल्दो स्पिरिचुअल लाइफ हमारा किस पे डिपेंडेंट है? चैंटिंग पे। 99% ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन चैंटिंग। बट सबसे निगलेक्टेड एस्पेक्ट कौन सा है हमारा? चैंटिंग। क्योंकि हम डेली कर रहे हैं, अपना वाव फॉलो कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है? अटेंटिविटी नहीं है। जो सेटिस्फेक्शन, जो चैंटिंग का एक अटेंटिविटी होनी चाहिए, जो एक हमें जो एक अच्छे से करना चाहिए, वो क्या है? हम अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं।
ध्यानपूर्वक जो एक डिवोशनल सेंटिमेंट के साथ करना चाहिए वो क्या है, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो इस वर्ष में देखते हैं कि ये जो हमें होली नेम मिला है, हमारी कोई पात्रता है भगवान के शुद्ध नाम पाने की? नहीं। क्यों मिला है हमें? क्योंकि हमारे जो परंपरा डिसाइप्लिक सक्सेशन की वजह से हमें मिला है। राइट फ्रॉम उन्होंने क्या मेंशन किया है, गोस्वामी, फिर उधर से पूरा डिसेबलिक सक्सेशन में हमें पूरा वो मिला है। तो हमारी कोई पात्रता नहीं है, और प्रभुपाद की वजह से हमें मेन ये मिला है। प्रभुपाद और उनके शिष्यों की वजह से वो हम होली नेम चैंट कर पा रहे हैं। तो चैंटिंग मतलब, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मेरा कल जैसे हमने भागवतम में डिस्कशन किया था कि ज्ञान और विज्ञान के बारे में, कल किसने भागवतम क्लास में थे या सुना है, कोई बताएगा? ओके। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज मतलब कोई चीज़ कैसे करनी है, क्या करनी है, उसके बारे में क्या होता है, ज्ञान, नॉलेज होता है। विज्ञान क्या होता है? उसे अप्लाई करना। जब तक अप्लाई नहीं करते तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था एक फैक्ट्री का। दो फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में क्या है, सिर्फ रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल आते जा रहा है, आते जा रहा है, ठीक है। पहले 100 kg था, फिर कितना हुआ, 100 kg था, फिर कितना हुआ, 1000 kg हो गया, फिर 4000 kg हो गया, पाइलअप होते जा रहा है। बट क्या हो रहा है, मशीन खराब है, आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है। ये फर्स्ट फैक्ट्री है। सेकेंड फैक्ट्री में क्या है, 100 kg सामान आ रहा है, मतलब रॉ मटेरियल आ रहा है, वो क्या हो रहा है, प्रोसेस होके आउटपुट दे रहा है। फिर से 100 kg वो आ रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो कौन सी फैक्ट्री बेटर है, फैक्ट्री 1 या फैक्ट्री 2? फैक्ट्री 2। लेकिन हमारी लाइफ कैसी है, फैक्ट्री 1 जैसी है या फैक्ट्री 2 जैसी है? फैक्ट्री 1 जैसी है। क्या हो रहा है, नॉलेज आते जा रहा है, आते रॉ मटेरियल भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, आउटपुट नहीं हो रहा है, आउटपुट में वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। और बहुत बार क्या होता है, रॉ मटेरियल भी बहुत गंदा आ जाता है। रॉ मटेरियल भी कैसा आता है, गंदा आता है, जो काम का नहीं है, यूजलेस आता है। तो ऐसे हम पूरा गंदा मतलब रॉ मटेरियल पाइलअप करते जा रहे हैं, बट उसको आउटपुट नहीं कर रहे। तो क्या होता है, कुछ उसका यूज है फैक्ट्री 1 का, कुछ यूज है ही नहीं। वो फैक्ट्री प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग होगी? लॉस मेकिंग होगी। तो वैसे ही हमारा जब भी, अभी हम क्या है कि स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। बहुत बार हम सुनते हैं, डेली भागवतम क्लास सुनते हैं, ये करना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन लेक्चर सुनने के बाहर निकल गए, किसने 2 शब्द सुना दिए तो हम क्या सुनाते, 4 शब्द सुना देते हैं। तो इज इट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी आर हियरिंग? नहीं। तो वैसे कल के हम अभी जो टेम्पल में भागवतम चल रहा है, उसमें महाराज चित्रकेतु को क्या था, प्रोवोकिंग सिचुएशन आई थी, और उन्होंने नारद मुनि से पूरा सीखा था, ज्ञान लिया था। तो उन्होंने जब माता पार्वती ने श्राप दिया था तो क्या किया था, तुरंत अप्लाई किया था, एप्लीकेशन। बट हमारे लाइफ में क्या होता है कि हमारे लाइफ में हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो आज चैंटिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेनिफिट्स क्या है चैंटिंग के। ओके, तो कोई बताएगा कि चैंटिंग के बेनिफिट्स क्या है, हम चैंटिंग क्यों करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक एक करके लेट द सेशन बी पार्टिसिपेटिव, क्योंकि जितना डिवोटीज पार्टिसिपेट करेंगे उतना हमारा अच्छे से होगा। और हम कुछ आज इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग नॉलेज, सिर्फ ज्ञान विसर्जित करने से अच्छा हम अप्लाई भी करने की आज कोशिश करेंगे। तो यही मेरा प्रयास रहेगा कि पहली बात बताइए कि चैंटिंग के बेनिफिट्स क्या है, हम चैंटिंग क्यों करते हैं, एक एक करके। यस प्रभु जी। हार्ट प्योर करने के लिए, ठीक है। क्या और क्या बेनिफिट्स है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जय, वेरी गुड। और चैंटिंग कर रहे हैं आप, डेली कर रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। यस प्रभु, गुरु की आज्ञा। तो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा, टू रिवाइव आवर डॉर्मेंट लव फॉर द लॉर्ड, बहुत अच्छा। फिर
सेवा मांग रहे हैं, बहुत अच्छा। ओ लॉर्ड प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या क्या बेनिफिट्स क्या है, मतलब हम क्यों करते हैं वो आपने बताया। चैंटिंग करने के बाद क्या बेनिफिट होता है, चैंटिंग करने के बेनिफिट्स क्या है, कि हमने चैंटिंग किया क्या बेनिफिट होता है, क्या हमारे लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। एक तो हृदय शुद्ध, यस माता जी बोलिए, हार्ट प्योर हो जाता है, ठीक है। और मन शांत होता है, राइट। फ्रीडम, पीस मिलता है, एंग्जाइटी कम होती है। हाँ, प्रेम उत्पन्न होता है, लव जो होता है वो। फिर क्या होता है, हमारे जो पुराने कर्मा होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे नष्ट होते हैं अगर हम ऑफेंसलेसली करें तो। और नेक्स्ट, हाँ मतलब रुचि निर्माण होती है, मतलब राइट। और भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, स्थापित होता है, वो एक होता है। फिर चैंटिंग का और एक बेनिफिट है कि हमारा कंसंट्रेशन और क्लैरिटी इम्प्रूव होता है लाइफ में। जब भी हम जो भी चीज़ करते हैं वो होता है। किसको लगता है कि मेरे चैंटिंग करने के बाद मेरी लाइफ में कंसंट्रेशन बढ़ा है या क्लैरिटी, जो भी मैं कार्य करता हूँ वो फोकस में मैं कर पा रहा हूँ, वो होता है। एक्चुअली हम नहीं कर पा, इतना अच्छे से नहीं करते लेकिन वो भी एक बेनिफिट है। और पॉजिटिविटी बढ़ती है। फिर माया से हमें क्या है, प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम माया। जो भी लाइफ के वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन से, उससे क्या मिलता है हमें, प्रोटेक्शन। और इट ब्रिंग्स जॉय, मतलब एक प्रसन्नता मिलती है अंदर, राइट। मन, माता जी ने बहुत अच्छा बोला कि भक्ति में एक वो होता है। फिर हमारा क्या होता है, अभी भक्ति में आने से पहले हमारा कैरेक्टर कैसे था और अभी भक्ति में आने के बाद कैसे हुआ। आप सोचो कि जब आप भक्ति में आए थे तो हम कैसे थे, भक्ति में आने से पहले अभी कैसे है। तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम लिविंग एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि हिपीज सबसे स्टार्टिंग के एग्जाम्पल थे कि उनके लाइफ कैसी थी। पूरी फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो है, जो नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, वो क्या करते थे, सारा ब्रेक करते थे। और सिर्फ ब्रेक नहीं करते थे, कंटिन्यूसली ब्रेक करते थे, कंटिन्यूस डे इन डे आउट वो क्या करते थे, पूरा ये ब्रेक करते थे। तो उनकी लाइफ कैसे हो गई, वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो ये क्या हुआ, अभी हम भी अपने लाइफ में देखते कि हम कैसे थे भक्ति में आने से पहले, हमें भगवान के बारे में कुछ पता नहीं था। और चैंटिंग से और एक क्या बेनिफिट होता है कि, बोलिए, हरी बोल, बहुत अच्छा आंसर दिया कि हमारा पर्पस क्या है। और क्या होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज जो होता है वो हमारे अंदर बैठता है, समझ में आता है हमें। अगर हम चैंटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होगा, जस्ट एक सुपरफिशियल होगा, हमारे हार्ट में कभी जाएगा नहीं तो क्या होता है कि कोई भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो सिर्फ पढ़ते भागवतम कैंटो 1 कैंटो 2 सब पढ़ते हैं, लेकिन हार्ट में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। मतलब उनका हार्ट में कोई वो नहीं, सिर्फ नॉलेज रहता है लेकिन सिर्फ ज्ञान रहता है, विज्ञान नहीं। तो चैंटिंग से क्या होता है, ज्ञान इज कन्वर्टेड इनटू विज्ञान। और जैसे जैसे हमारे चैंटिंग में और अच्छा करते हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। तो ये क्या होता है, चैंटिंग के बेनिफिट्स हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग। तो अभी हम एक डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चैंटिंग जब हम करते हैं तो क्या होता है हमारे साथ। जब चैंटिंग शुरू करते हैं तो क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। जैसे हम एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं, वैसे चैंटिंग में जब बीट बैग पकड़ते तो ऐसे लगता है कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, एक कुरुक्षेत्र के महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हैं। और सामने एकदम से हमारे ये जो लस्ट, एंगर, ग्रीड, वो सब हमारे सामने है, वो हमारे ऊपर अलग अलग अटैक कर रहे हैं। तो चैंटिंग के वक्त हमारे क्या क्या थॉट्स आते हैं, डिफरेंट थॉट्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा। हमें पता है कि ऑलरेडी हमें आते हैं, लेकिन 10 टाइप्स ऑफ थॉट्स आते हैं हमें चैंटिंग के वक्त।
तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा एक सिनेरियो, आप भी हंसोगे कि कैसे कैसे थॉट्स आते हैं हमें, कि एक लेवल वाइज हम डिस्कस करेंगे। पहले थॉट्स कैसे आते हैं, वर्ल्डली थॉट्स, मतलब इस दुनिया के सांसारिक जो थॉट्स रहते हैं ना, वो आते हैं। क्या आते हैं कि मुझे आज क्या काम करना है, मेरा किसे कॉल करना है, मेरे पेंडिंग लिस्ट क्या है, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है, फाइनेंशियल कंसर्न, मुझे किससे पैसे लेने हैं, मुझे किसको पैसे देने हैं, दूध वाला आएगा क्या नहीं, दूध वाला कितने बजे आएगा, खाना कितने बजे बनाना है, खाना सब, मतलब उसके रिलेटेड या करियर के रिलेटेड आता है। वर्क डेडलाइन, मुझे ये आज काम ख़त्म करना है। कितने लोगों को ऐसे थॉट्स आते हैं चैंटिंग के वक्त कि पूरे वर्ल्डली टास्क जो है पूरा चैंटिंग के वक्त ही आते हैं। टू डू लिस्ट, ऐसे चेक लिस्ट आती है ना, ये करना है, ये करना है, वो करना है, पूरा एक साथ पूरा वो लिस्ट आती है। फिर फैमिली या हेल्थ इश्यूज, उसके बारे में पूरे थॉट्स आते हैं, ठीक है। या फिर कौन से थॉट्स आते हैं की मुझे क्या खाना बनाना है, अभी लंच ब्रेकफास्ट तर झाला, आता जेवायला काय, संध्याकाळी काय करायचं है उसके बारे में आता है। या शेड्यूल क्या है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, अभी तो हो गया, 9 बजे तो हो गया, अभी 10 बजे के बाद क्या करूँगा, 12 बजे क्या करूँगा, किसने, ये पूरा थॉट्स चैंटिंग के वक्त शुरू हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या, ये क्यों आता है, क्योंकि हम बहुत बार चैंटिंग में किस में जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चले जाते हैं कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चैंटिंग के वक्त ही मुझे सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पूरे दिन का प्रॉब्लम पूरा, मतलब मुझे तभी के तभी सॉल्व करना है। इसलिए कब ये चैंटिंग के वक्त ही मेनली आता है। और आप देखोगे जब चैंटिंग खत्म होता है ना, ये सारे थॉट्स चले जाते हैं। किसको रियलाइजेशन है कि ऐसे होता है, चैंटिंग के वक्त पूरे आते हैं, टू डू लिस्ट सब कुछ आता है। चैंटिंग के बाद हम याद करेंगे ना, चैंटिंग के वक्त कम से कम 15, 20, 25 टू डू लिस्ट बन जाती है अपनी। लेकिन चैंटिंग के बाद मुझे एक भी याद नहीं आता। बहुत बार ऐसे होता है मेरे साथ, मुझे प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है। तो इस समय जब ऐसे चैंटिंग के वक्त डिस्ट्रैक्शन आता है तो क्या करना चाहिए, हमें एक डायरी साइड में रखनी चाहिए और वो जो टू डू लिस्ट है लिख के माइंड को फ्री कर दो, मेंटल स्पेस फ्री कर दो। और मन को क्या बोलना है कि ये कृष्णा का समय है, बाकी चीज़ें होती रहेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे आप ये ट्रेनिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली ये थॉट्स चले जाएंगे। अभी सेकेंड टाइप ऑफ थॉट्स, पहले क्या बोला, वर्ल्डली थॉट्स दुनिया के। दूसरा क्या होता है, ईगो बेस्ड डिस्ट्रैक्शन। ईगो वाले, मतलब हमारा अहंकार है ना, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी, अपन भी किसी से कम नहीं ऐसे टाइप के थॉट्स आते हैं। तो ऐसे इसमें हम सोचते हैं, जो ईगो बेस्ड थॉट्स रहते हैं इसमें हम क्या सोचते हैं, किसने मेरी तारीफ़ की, वो प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं, मस्त है, बढ़िया एकदम, मैंने ऐसे कार्य किया तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बोला था मुझे, बहुत मस्त है। कोई डांटता है तो हमें तभी के तभी याद आता है कि इन प्रभु जी ने मुझे ऐसे बोला था, क्या गलत किया था, मैं तो ठीक ही तो था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मैं ठीक था, सब बराबर था, हरे कृष्णा। ऐसे किसको रियलाइजेशन क्या, ऐसे थॉट्स आते हैं चैंटिंग के वक्त ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, ईगो बेस्ड थॉट्स। फिर क्या होता है, डे ड्रीमिंग अबाउट सक्सेस, कि मुझे सक्सेस मिलने के बाद मैं ऐसे बन जाऊँगा, कल मेरे पास, आज मेरे पास 50,000 का पैकेज है, कल मेरा 1 लाख का पैकेज हो जाएगा, क्या दुनिया बोलेगी, सब डिवोटिस को मैं डोनेट करूँगा, पर 1 लाख में से मैं 20,000 डोनेट करूँगा, मैं मंदिर के कार्य में हेल्प करूँगा, या ऐसे मैं कार लूँगा, मतलब ऐसे इसको क्या बोलते हैं, डे ड्रीमिंग। वो चैंटिंग के वक्त बहुत आता है। फिर और क्या थॉट आता है, कंपेयरिंग योर भक्ति विद अदर्स। हम दूसरों के साथ अपनी भक्ति कंपेयर करते हैं, हम तो सब साथ में आए थे, प्रभु जी अभी कितना कर रहे हैं, कितना बढ़िया से कर रहे हैं, एकदम से मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, कैसे कर रहे हैं। या हम अपना कंपैरिजन मेंटलिटी चलते रहता है, ये बाजू वाला ऐसा है, ये वैसा है, हम अपने आप को दूसरे से कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं। तो ये चैंटिंग के वक्त क्यों आता है, क्योंकि ईगो को रेलेवेंट रहना चाहती है, ईगो को लगता है कि मैं भी कुछ हूँ। जब भगवान का नाम लेते हैं ना तो ईगो को क्या एक इम्पोर्टेंस लगती है कि मेरा भी कुछ है अस्तित्व। तो ये तब चैंटिंग के वक्त आता है। तो इसका रेमेडी क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है कि रिमेंबर आई एम नॉट द डूअर, मैं खुद कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर जो भी मुझे मिल रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, या जो मेरे कर्म के हिसाब से मिल रहा है, आई एम नॉट द डूअर,
ठीक है। अभी तीसरा टाइप का डिस्ट्रैक्शन कौन सा है? इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। कौन सा? इमोशनल। ये क्या होता है, पूरा हार्ट का रहता है, और ये माता जी को शायद इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि इमोशंस, माता जी में इमोशंस ज़्यादा होते हैं ना। दिस आर हार्ट बेस्ड। जैसे कि हमें याद आता है कि किसने मुझे बुरा बोला था, किसने मुझे हर्ट किया था, मतलब पास्ट लाइफ का कुछ गिल्ट था, मैं कुछ कर नहीं पाया था, या कुछ रिग्रेट रहता है, तो वह हमें क्या होता है, चैंटिंग के वक्त याद आता है। या मैं कि हम किसी को मिस कर रहे हैं, कि कोई मेरा मित्र, करीबी मित्र या जो भी है, तो ये चैंटिंग के वक्त आता है। तो मतलब लाइफ सिचुएशन के हिसाब से हम बहुत बार क्या होते हैं, भावुक हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये जब थॉट्स आते हैं तो हमें क्या करना है, ये मतलब डिमांड अटेंशन सीख करेंगे, तो इनको क्या करना है कि हमें एक्नॉलेज करना है कि ऐसी चीज़ें हैं, और किसी के साथ डिस्कस करना चाहिए कि अगर कुछ गिल्ट हो, पास्ट लाइफ हो, तो वो हमें एक रिजॉल्व करना चाहिए। या अगर किसी के थ्रू, किसी के अगेंस्ट हमने ऑफेंस किया है, तो वो क्या करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि ये थॉट्स ना आए। चौथा क्या है, डे ड्रीमिंग या फैंटेसी। डे ड्रीम करते हैं हम पूरा, मतलब कि वही फ्यूचर के बारे में क्या होगा, अचीवमेंट्स के बारे में। या हम ट्रैवल, अभी वृंदावन यात्रा 10 दिन दूर है, तो हम क्या करेंगे, यात्रा का प्लानिंग चैंटिंग में शुरू करेंगे कि मैं इधर जाऊँगा, गोवर्धन में जाऊँगा, इधर जाऊँगा, पूरा सब चैंटिंग के बीच में वो पूरा आएगा। या पूरा सब इमेजिनरी होता है वो पूरा, कि क्या होगा, कैसे होगा, फ्यूचर कैसे होगा, पूरा उसमें। पांचवा क्या होता है, सेंसरी डिस्ट्रैक्शन। मतलब क्या होता है, जो सेंसेस के थ्रू होता है। हम देखते हैं कि बाहर से बहुत ठंडी आ रही है, बहुत हवा आ रही है, मतलब उसमें हमारे पूरे सेंसेस में कौन आ रहा है चेक कर रहे हैं, कि जब हम जप कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि कौन बाहर से आ रहा है। पूरा हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो चल रहा होता है, इधर मूवमेंट्स हो रही है, उधर हो रही है, तो हमारा पूरा ध्यान क्या होता है, उसमें ही होता है। या किसी का फ़ोन का नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ रिंग आ रहा है, तो तब हमारा क्या ध्यान उधर डिस्ट्रैक्ट होता है। या कभी कभी हम चैंटिंग कर रहे हैं, हमें बहुत भूख लगी हुई है, तो उसकी वजह से भी होता है कि हम चैंटिंग नहीं कर पाते, तो हमारा वो एक डिस्ट्रैक्शन होता है जो हमारे सेंसेस के थ्रू होते हैं, मतलब टंग, आइज, या जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो अभी तक हमने 5 डिस्ट्रैक्शंस डिस्कस किए, तो कोई बताएगा क्या क्या किया हमने स्टार्टिंग से 5, फिर हम आगे के और 5 डिस्कस करेंगे। पहला वाला क्या है, वर्डली, मतलब दुनिया के जो भी टू डू लिस्ट, इन शॉर्ट, ठीक है। सेकंड, ईगो रिलेटेड जो भी है, कि इसने मुझे क्या बोला, कैसे, माता जी। थर्ड, कंपैरिजन मेंटेलिटी जो भी है वो पूरा, फिर मतलब वो इमोशनल रहता है। फिर फोर्थ क्या होता है, डे ड्रीमिंग, सपना देखना पूरा, डे ड्रीमिंग। नाइट ड्रीम होता है, एक डे ड्रीम होता है, दिन में भी हम बहुत बार सपने देखते हैं कि ऐसे। और अभी पांचवा क्या है, पांचवा तो हमारे सबसे कॉमन डिस्ट्रैक्शन है, सेंसेस के थ्रू, आंखों के, या जो भी थ्रू आइज, ईयर्स, या जो टंग, भूख वगैरह लगी है, जो हमारे सेंसेस के थ्रू डिस्ट्रैक्शन होते हैं। ये क्या है, ये सबसे कॉमन डिस्ट्रैक्शंस हैं। इस 5 डिस्ट्रैक्शन में हम सभी लोग मोस्टली जो नियोफाइट डिवोटीज रहते हैं वो इसमें रहते हैं, लेकिन इसके आगे भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। क्या हो सकता है, स्क्रिप्चरल या इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रैक्शन। मतलब चैंटिंग के वक्त मुझे श्लोक याद आता है, बहुत रेयर है। अभी जब राधे श्याम प्रभु ने भक्ति में ज्वाइन किया था, तो राधे श्याम प्रभु बोलते थे कि मुझे वर्सेस वगैरह सब याद आते हैं। मतलब वो बहुत हाई लेवल का डिस्ट्रैक्शन, मतलब वो जो एडवांस डिवोटी उनको ऐसे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, स्क्रिप्चरल। या कुछ फिलोसफी याद आती है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, कुछ देखा तो याद आता है कि ऐसे वैसे। या कोई लेक्चर प्रिपेयर कर रहे होते तो टीचर्स को ऐसे डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं कि मुझे लेक्चर में ये पॉइंट बोलना है, ये एनालॉजी बोलनी है। ये इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, मतलब वही फिलोसफी याद आना, या स्क्रिप्चरल और इंटेलेक्चुअल, बहुत हाई लेवल का डिस्ट्रैक्शन है। ये डिस्ट्रैक्शन, ये 5 डिस्ट्रैक्शन से ऊपर का है, ये आता है तो अच्छी बात है। मतलब
और फिर निगेटिव डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, मैंने ये डिस्कस नहीं किया था कि निगेटिव डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि हम डिवोटिस को क्रिटिसाइज करते हैं कि माइंड में कि ऐसे ऐसे किया इसने मेरे साथ ऐसे किया, तो ऑफेंसिव डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। या उसमें क्या होता है, डाउटिंग द पोटेंसी ऑफ द होली नेम। जो होली नेम है इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा 10 साल से चैंटिंग कर रहा हूँ, क्या है उधर का उधर ही हो, कुछ बेनिफिट हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे मतलब निंदा करना उसमें। फिर क्या होता है, रेस्टलेसनेस एंड स्लीपीनेस, मतलब क्या होता है कि नींद आना चैंटिंग के वक्त। क्या होता है कि नींद अच्छे से होती नहीं है और ड्राउजीनेस होता है, तो वो भी एक तरह से क्या है, डिस्ट्रैक्शन होता है। वो क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमारा नींद अच्छे से नहीं होता है और लेट प्रसाद की वजह से होता है। अभी एक होता है डिवोशनल लॉन्गिंग। समटाइम्स ड्यूरिंग जपा वन रिमेंबर्स कृष्णास फॉर्म, पास टाइम और डिवोटिस नेचुरली। हमें बहुत बार क्या होता है, भगवान की लीलाएं याद आती है, बहुत रेयरली होता है लेकिन वो भी एक डिस्ट्रैक्शन होता है। कभी कभी कोई डिवोटी का रिमेम्बरेंस होता है, कभी होता है किसी को ऐसे डिस्ट्रैक्शन, बहुत रेयरली होता है, कभी आई थिंक 5-6 महीने में, साल में कभी एक आध बार होता है। और ये डिस्ट्रैक्शन कभी कभी कहाँ पे आते हैं, घर में तो बहुत कम चांसेस है इसके आने के। ये डिस्ट्रैक्शन किधर आते हैं, धाम में आते हैं, धाम में आते हैं, मंदिर में आते हैं, जहाँ पे स्पिरिचुअली पोटेंट प्लेस है वहाँ पे आते हैं। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, हम चैंटिंग तो कर रहे हैं लेकिन हम चैंटिंग, हमारा माइंड क्या होता है, पूरा ब्लैंक होता है। मतलब हम किसके लिए चैंटिंग कर रहे हैं वही हम भूल जाते हैं। अरे मतलब वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है ना, कि किस लिए कर रहे वही भूल जाते हैं। वी आर नॉट रिमेम्बर किस लिए करे, चैंटिंग करे हरे कृष्णा कृष्णा, माइंड ब्लैंक है, मतलब किस लिए करे कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट लाइक एम्प्टी। तो ये ऐसे डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रैक्शंस है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये थॉट्स को कैसे, क्यों आते, किस लिए आते और क्या करना चाहिए हमें, उसके बारे में थोड़े टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे, सो दैट तो अभी एक बात बताइए, हमारा व्हाट इज़ द कॉज ऑफ बैड जपा। हमारा जो जपा जो इतना अच्छा नहीं हो पाता, उसके रीजंस क्या क्या है, एक एक करके बताएंगे। यस प्रभु। भौतिक आसक्ति, मटेरियल अटैचमेंट रहता है हमारा बहुत बार के। एक थॉट्स हमने डिस्कस किया कि भौतिक आसक्ति बहुत रहती है, ठीक है। और टेम्पटेशंस, राइट, डिस्ट्रैक्शन एंड टेम्पटेशन। प्रभु जी ने जो बोला वो डिस्ट्रैक्शन, आपने जो बोला वो टेम्पटेशन, मतलब वो अटैचमेंट से ही आते दोनों भी, क्योंकि अटैचमेंट रहा तभी डिस्ट्रैक्शन भी आएगा और टेम्पटेशंस भी आएंगे, ठीक है। बोलिए प्रभु जी। अपराध, ऑफेंसेस से भी होता है, क्योंकि अगर हम जब अपराध करेंगे डिवोटीज को तो उससे क्या होगा, चैंटिंग हमारा अच्छा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि भगवान स्वयं करने नहीं देगा अच्छा चैंटिंग, क्योंकि इफ़ यू आर हैविंग ऑफेंसिव मेंटेलिटी तो ऑटोमेटिक। और विश्वास ना होना, 10 ऑफेंसेस ऑफ द होली नेम, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो सब भूल ही रहे हैं कि हमारा चैंटिंग क्यों, उसका रीज़न क्या है, इंटरेस्ट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर। ध्यानपूर्वक वो है, लेकिन क्यों क्यों हमारी चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है, वो भी है। लेकिन 10 नाम अपराध, लेकिन सबसे मैं जो सुनना चाहता हूँ वो सब भूल रहे हैं कि आजकल का दुनिया किस चीज़ का है। हरी बोल, इरेगुलर लाइफस्टाइल और डिजिटल हैबिट्स। हमारे जो डिजिटल हैबिट्स है वो क्या है, बहुत ही पुअर है सब कुछ। अभी वही उसके बारे में 10 मिनट्स में उसी पे चर्चा करूँगा कि डिजिटल हैबिट्स क्या है, क्यों है, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जो रूट कॉज है अगर उसी पे फोकस नहीं करोगे तो बेनिफिट क्या है। तो बहुत डिवोटीज को मतलब डिजिटल हैबिट जो है आजकल हमारी बहुत पुअर है। हम अच्छा जपा भी बहुत बार कर लेते हैं,
ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो हमारे एलिफेंट बाथिंग के जैसे हो जाता है। एलिफेंट बाथिंग पता है, हाथी के स्नान, कोई बताएगा क्या होता है? हाथ ऊपर करके, हाथी का स्नान क्या होता है? यस प्रभु जी। हाथी तालाब में स्नान करता है, फिर आके कीचड़ लगा, मिट्टी लगा, वो क्या कहता है, एकदम बढ़िया से स्नान ले लेता है, मस्त है, एकदम एकदम साफ सुथरा हो जाता है। बाहर आके क्या करता है, मिट्टी में लोटपोट करके पूरा गंदा हो जाता है। तो पहले जितना गंदा था उससे डबल गंदा हो जाता है। तो हम भी डेली लाइफ में प्रभु जी माता जी हम भी यही कर रहे हैं। अच्छा जब तो कर लेते हैं बहुत बार, लेकिन क्या होता है कि सोशल मीडिया जो हमारा डिजिटल हैबिट्स है वो बहुत पुअर है। फिर एक अमोघ लीला प्रभु का भी एक रील है, एक वीडियो है शॉर्ट, जिसमें वो बोलते हैं कि आजकल डिवोटीज का हाथ ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे भी कभी कभी घूमना चाहिए। ऐसे मतलब रील में घूम रहा है वो, इसमें बोलते हैं 10 सेकंड का मज़ा, 30 सेकंड का मज़ा, मज़ा मज़ा मज़ा, सब उसी में मज़ा। वो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रहे, क्योंकि माइंड को जो हम फीड करते हैं वैसे ही, जैसे अभी समझो हमारा स्टमक है, हम स्टमक को जैसे फीड करते हैं वैसा हमारा बॉडी रहता है, राइट? तो माइंड को जैसे आप फीड करोगे वैसे आपका सोल रहेगा, ठीक है? तो अभी आप माइंड को अगर गार्बेज दोगे तो सोल आपका कैसे रहेगा? सोल का स्टेट ठीक नहीं रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल हैबिट्स हमारे इतने पुअर है कि जस्ट हमारे जो आसक्ति है वगैरह वो पूरे डिजिटल हैबिट्स हमारे पूरे वो जा रही है। तो डिजिटल हैबिट्स पे हमारा फोकस बहुत ज़रूरी है। और कैसे होता है कि जितना आसक्ति हमारा फ़ोन के प्रति रहता है, मतलब क्या होता है कि चैंटिंग हम जब करते हैं तो हम बहुत बार क्या करते हैं कि फ़ोन को लेके बैठते हैं। तो ये जो थॉट्स हमने डिस्कस किए, 5 टाइप के थॉट्स, 10 टाइप के थॉट्स, वो पूरा चैंटिंग के वक्त याद आता है। और हम क्या होते हैं कि फ़ोन को जाके इमीडिएटली टच करते हैं, नोटिफिकेशन, कुछ न्यूज़ चेक करने के लिए या कुछ, मतलब वो डिस्ट्रैक्शन होता है। तो ये उसका सोल्यूशन क्या है कि हमें फ़ोन दूर रखना चाहिए। और आजकल का सर्वे क्या कहता है कि एक एवरेज इंडियन कितना घंटे फ़ोन यूज़ करता है? 7 आवर्स, 5 to 7 आवर्स एक एवरेज इंडियन फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो इतना फ़ोन यूज़ करने से क्या होगा? आपकी एनर्जी कुछ बचेगी? अभी समझो आपकी एक एनर्जी 100% है, ठीक है? आपकी जॉब में एनर्जी कितनी % जाती है? 60 से 70%, मिनिमम 40% तो जाती ही जाती है। 40 से 60% एनर्जी आपकी जॉब में जा रही है। और अगर ये 7 आवर्स भी यूज़ किया तो आपकी एनर्जी कितनी जा रही है? 50% आपकी एनर्जी फ़ोन में जा रही है, 40% आपकी जॉब में जा रही है। तो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एनर्जी किधर बचेगी? जब हम बोलते हैं कि आई डोंट हैव टाइम, तो हम एक ही आंसर देते हैं, आई डोंट हैव एनर्जी। हमारे पास एनर्जी नहीं है। तो जितना हम फ़ोन को प्रॉपरली हमारे डिजिटल हैबिट्स कंट्रोल करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा? जपा अच्छा होगा। और जपा अच्छा होगा तो क्या होगा? स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट बहुत फास्ट होगा। अभी चलो चैंटिंग हम थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। चैंटिंग हम कितने माला करते हैं? बहुत सारे डिवोटीज 16 माला करते हैं। एक राउंड में कितने मंत्रा है? 108। जो मैथमेटिशियन है उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम कैलकुलेशन अभी डिस्कस करेंगे। तो एक में कितना है? 108 एक राउंड में। तो 16 × 108 कितना होता है? हम कितना मंत्र डेली जप करते हैं? 1728, 1728 मंत्र हम जप करते हैं। और एक मंत्र में कितने वर्ड्स है? 16। तो 1728 × 16 कितना होता है? कितने हम शब्द डेली बोलते हैं? 27,628। अभी ऐसे साइंस बोलता है कि हम श्वास कितना लेते हैं? 20,000 से लेके 30,000 तक। तो ये लॉजिक है, हम ऑलमोस्ट एक श्वास को एक शब्द, हमारा कैलकुलेशन हिसाब आ रहा है, एक श्वास को एक शब्द। तो अभी मतलब ये क्या बोलते हैं, डेली हम इतना ये कर रहे हैं। ऐसे साइंस कहता है कि जो पर्सन
10 मिनट्स भी मेडिटेट करता है डीपली, 10 मिनट्स डेली कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप 1 ईयर 6 मंथ, तो उसका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है, पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हरे कृष्णा मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अभी हम कितने देर करते हैं, मिनिमम 100 मिनट्स से लेके 120 मिनट्स तक, हर एक का ऑन एन एवरेज इतना टाइम होता होगा। तो हम रेकमेंडेड कितना है, 10 मिनट्स बोला है, हम कितना करते हैं, 100 से 120 मिनट्स कर रहे हैं, तो हम कितना गुना ज़्यादा कर रहे हैं, मिनिमम 10 टाइम्स। तो हमारा लाइफ भी तो 10 टाइम्स ज़्यादा फास्ट चेंज होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम चैंटिंग से ठीक से नहीं कर रहे। वी आर डूइंग ऑफेंसेस टू अदर चैंटिंग, वी आर नॉट अटेंटिव, हमारा अटेंटिविटी नहीं है। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, व्हाट प्रभुपाद का क्या थॉट है चैंटिंग के बारे में, ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन चैंटिंग। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि चैंटिंग कैसे करना चाहिए, चैंटिंग कैसे करना चाहिए, इधर से बोला और इधर से कान में गया। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि हम कितना 1728 मंत्रा बोलते हैं डेली। तो कौन मुझे इधर क्लेम करेगा कि एटलीस्ट दे आर हियरिंग 100 मंत्रास, 100 मंत्रा में एटलीस्ट डेली सुन रहा हूँ। 1728 बोल रहे, 100 तो एटलीस्ट सुनते ही होंगे बहुत सारे डिवोटीज, लेकिन कौन कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि आई एम हियरिंग 100 मंत्रस एटलीस्ट। तो 100 मंत्रस कितना होता है 1728 का, 5%, 6%, मतलब हम उतना भी नहीं सुन रहे हैं चैंटिंग में। तो फिर हमारी प्रगति कैसे होगी, आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी। इवन इफ यू आर नॉट इवन हियरिंग 5% ऑफ आवर चैंटिंग, तो हमारा प्रोग्रेस कैसे होगा। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस और वो है, और मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो मैं भी उसमें शेयर करूँगा कि जो मुझे हेल्प कर रही है चैंटिंग में। तो आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। कोई कैसे करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें सिर्फ हरे सुनते हैं, सिर्फ पहले हरे सुनो, फिर बाद में हरे कृष्णा सुनो, बाद में एक बार माइंड सेट हो गया, फिर बाद में क्या सुनो, हरे कृष्णा 4 वर्ड सुनो। ऐसे कर करके आप 16 तक आओ। ऐसे भी आप कर सकते हो। आपका अटेंटिविटी बहुत लो है तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक हरे का टारगेट, पहला हरे जो रहता है ना वो सुन सकते हो, वो एक ट्राई कर सकते हो। या ऐसे भी कर सकते हो, पूरे मंत्रा में सिर्फ हरे सुनना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जस्ट फोकस ऑन हरे। फर्स्ट हरे भी आपने किया तो आपका माइंड इजीली हैंडल कर सकता है। तो आपको माइंड को क्या मिलता है, पॉजिटिव एंगेजमेंट मिलती है। दूसरे मतलब ये एक तरीका है। तो अभी हम जस्ट एक एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे कि हम एक 21 मंत्रास करेंगे और जस्ट हम एक हरे पे फोकस करेंगे। स्टार्टिंग का हरे कृष्णा का जो स्टार्टिंग का हरे है ना, उस पर फोकस करेंगे और वी विल चैंट। तो हम सब मिलके चैंटिंग करेंगे और अपने माइंड में ना सिर्फ फर्स्ट हरे पे फोकस करना है, ठीक है। जिसके पास बिट बैग है वो बिट बैग में भी कर सकता है, नहीं तो डायरेक्टली विदाउट ये बिट बैग भी कर सकते हैं। विल स्टार्ट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लास्ट कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा वी स्टॉप हियर, हरे हरे राम राम हरे हरे। तो कैसे लगा, मतलब एटलीस्ट हम फर्स्ट वर्ड पे भी फोकस करें तो धीरे धीरे हम ये बढ़ा सकते हैं। और कैसे है कि हमें प्रेजेंट में फोकस करना है। जब भी हम चैंटिंग करते हैं तो वी हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। हमें 16 राउंड्स का जब आप अटेंटिविटी का सोचोगे तो वो फोकस करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको क्या करना है, वन वर्ड एट ए टाइम, वन मंत्रा एट ए टाइम बुरीजान प्रभु बोलते हैं, हम एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू फोकस ऑन वन वर्ड एट ए टाइम। तो इसका और अच्छा जपा का डिफरेंट और बताएंगे कि और क्या कर सकते हैं हम अच्छा जपा के लिए प्रभु जी, व्हाट वी कैन डू, और क्या चीज़ें हैं जो हमारे अच्छा जपा को हेल्प करेगा। राइट और मतलब और क्या हम अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। मॉर्निंग में अगर हम करेंगे, मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइम रहता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन और टेम्पटेशन सबसे कम रहता है और मोड ऑफ गुडनेस का टाइम रहता है। ऐसे कहते हैं कि रात के 2 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक मोड ऑफ गुडनेस का टाइम रहता है। अभी जो 24 आवर्स है उसमें 8 आवर्स का डिवीज़न है। मॉर्निंग 2 बजे से लेके 10 बजे तक क्या है, मोड ऑफ गुडनेस का टाइम है। 10 बजे से लेके इवनिंग के 6 बजे तक क्या है, मोड ऑफ पैशन का टाइम है। 6 बजे से लेके 2 बजे तक रात के क्या है, इग्नोरेंस। तो अभी एग्जाम्पल के साथ, एक स्टोरी के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको मोड्स हेल्प करते हैं। और अभी एक टेम्पल हॉल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक टेम्पल हॉल है, टेम्पल हॉल गंदा हो गया है, अभी हमें महा क्लीनिंग करना है इस टेम्पल हॉल का, ठीक है। अभी आपको सेवा दी गई है, चलो मुझे ही सेवा दी गई है, अभी मुझे ये क्लीनिंग करने के लिए बहुत गंदा है और मुझे फर्स्ट केस में तीन डिवोटीज दिए, मतलब जो ये यूथ वाले डिवोटी है, मतलब 20 ईयर्स वाले उनका एज है, एवरेज एज है, वो 3 मुझे डिवोटीज दिए हेल्पिंग हैंड के लिए, ठीक है। सेकेंड केस में मैं अकेला ही कर रहा हूँ, ठीक है। और तीसरे केस में 3 बच्चे दिए 3 साल के,
3 बच्चे दिए क्लीनिंग के लिए 3 साल के। तो सबसे ज़्यादा क्लीनिंग मतलब क्लीनिंग फास्ट कब होगा? फर्स्ट केस में होगा, सेकेंड केस में होगा, सबसे फास्ट केस में होगा। क्यों? क्योंकि 3 यूथफुल मतलब लड़के दिए, नौजवान जो है, जो डिवोटी जो हेल्प करेंगे। उसके बाद सेकेंड केस में मैं अकेला कर रहा हूँ। थर्ड केस में क्यों? प्रॉब्लम क्या है? 3 बच्चे हेल्प करेंगे आपके क्यों नहीं होगा? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हम जो करेंगे वो और गंदा करेंगे जो माता है जिनके छोटे बच्चे वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण भी ऐसे ही हैं। जब हम मोड ऑफ गुडनेस में करेंगे तो प्रकृति के जो है मटेरियल नेचर विल हेल्प अस टू चैंट आवर राउंड्स बेटर। ये जो हमारा हार्ट का क्लीनिंग है ना, तो ये प्रकृति के जो गुण है वो आपको हेल्प करेंगे। और जब पैशन ये जो 2 बजे से 10 बजे तक है ना, प्रकृति आपको हेल्प करेगी क्योंकि सत्व गुण रहेगा पूरा सब। तो बहुत इजी होगा, आपका माइंड पीसफुल रहेगा। और मोड ऑफ गुडनेस में क्या होता है कि इट विल बी वेरी इजी। सेकंड में क्या होगा? मोड ऑफ पैशन। माइंड क्या रहेगा? एक्सेप्ट रिजेक्ट, भागते रहेगा इधर उधर। जैसे वृंदावन में मंकीस नहीं होते क्या, इधर से उधर भागेंगे, एक बार एक्सेप्ट करेगा, एक बार रिजेक्ट करेगा, तो वो कंटिन्यूस रहेगा। तीसरे में क्या होगा? तमोगुण में हम चैंटिंग अच्छा करने की भी कोशिश करेंगे तो भी क्या होगा? पुल डाउन होगा, हमें नींद आएगी, ऐसे एकदम से लगेगा, चलो लगता है क्या है ये, फिर हम क्या करेंगे? चैंटिंग को कोसेंगे, क्या है ये, किसने बोला था मुझे, हाउ आई केम टू दिस प्रोसेस मतलब हम कोसेंगे कि चैंटिंग हमें क्या लगेगा? बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो ये एक है कि हमें चैंटिंग क्या करना चाहिए? सुबह करना चाहिए। तो सुबह जितना करेंगे उतना क्या होगा? ईजी होगा। वी हैव टू फोकस ऑन 1 वर्ड एट ए टाइम। डिफरेंट टेक्निक्स हैं। कोई क्या करते हैं कि नेम प्लेट सामने रख के चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा वो करते हैं, और जितना मंत्र है वो फोकस करते हैं। फिर मैंने अभी एक यूट्यूब में वीडियो थे जिसमें इस्कॉन डिजायर के, उसमें क्या होता है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, वो मूव होता है और जैसे चैंटिंग होता है तो वो हर वर्ड मार्क होता है, वो ब्लैक कलर होते जाता है। तो मैं क्या करता हूँ? उस वर्ड पे फोकस करता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो उससे भी क्या होता है कि अटेंटिविटी बढ़ती है। तो अलग अलग तरीके हैं। कोई क्या करते हैं डिवोटीज? कोड्स भी यूज़ करते हैं कि अलग अलग कोड्स रखते हैं जिसमें कोड्स भी चेंज होते रहते हैं कि चैंटिंग उसमें क्या होता है? इंटेलिजेंस को कुछ मिलता है कि उसका वैल्यू होता है। वो क्या होता है कि हमारा डिवोशनल माइंडसेट होता है। वो उतना रिकमेंडेड नहीं है लेकिन स्टिल बेटर है क्या आपका। तो आप भी डिफरेंट तरीके से चैंटिंग ट्राई कर सकते हो। और एटमॉस्फेयर भी बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ पे चैंटिंग कर रहे हो। अगर आप वहाँ पे बेड पे बैठ के चैंटिंग कर रहे हो और आपका पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन एंड प्रेयर तीनों मैटर करते हैं। अगर आपका पोस्चर ही ऐसे पैर आगे करके बैठे हुए हो तो क्या चैंटिंग करोगे? मतलब आपका हेल्पलेसनेस कभी आएगा ही नहीं। और प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बोलते हैं ना 10 अलग अलग टाइप के जपा है, किसका रेडर जपा होता है कि एक बार में ही, फिर बहुत बार सुधारे, ऐसे अलग अलग हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत बार वो होता है, प्रॉपर नहीं होता है। तो हमें प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहते हैं कि गुड चैंटिंग लीड्स टू मोर गुड चैंटिंग एंड बैड चैंटिंग लीड्स टू मोर बैड चैंटिंग। तो जितना हम स्टार्टिंग में क्या होता है कि माइंड बहुत सो के उठे हुए होते हैं, इग्नोरेंस से एकदम से गुडनेस में जाना इजी नहीं होता। तो बहुत बार स्टार्टिंग में सब लोग क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, बस आज तो चैंटिंग होना ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में इग्नोरेंस से स्विच करना गुडनेस में उसे टाइम लगता है। तो हमें माइंड को स्टेबलाइज करना है, धीरे धीरे पहले पेशेंस रखना है। क्योंकि मेंटल स्टेट हमारा कैसे होता है कि बहुत बार नींद हुई नहीं होती है, तो वो बहुत ये होता है, मतलब ये हेल्प नहीं करता। और आपका फूड भी है, फिजिकल फूड क्या होता है, उससे भी आपको बहुत चैंटिंग में अफेक्ट होता है। अगर आप पैशनेट फूड खाते रहोगे तो चैंटिंग में क्या, बहुत तीखा खाओगे, बहुत ये स्पाइसी वगैरह खाओगे, रात को बहुत हैवी खाओगे, तो क्या होगा? चैंटिंग बहुत डिफ़िकल्ट होगा। क्योंकि क्या होगा, आपका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो स्टमक पे ही जाएगा। अभी डिवोटीज 9 बजे प्रसाद ले गए तो क्या होगा? कम से कम ऐसे कहते हैं कि चपाती को डाइजेस्ट करने में 16 आवर्स लगते हैं। तो अभी आपका सारा ध्यान डाइजेशन में ही जाएगा, और मॉर्निंग में भी डाइजेशन चल रहा होता है वो,
तो आपका बहुत बार ध्यान स्टमक में होता है, बहुत बार हैवीनेस फील होता है। तो अगर आप लाइट ही फील नहीं करोगे तो आप क्या चैंटिंग में फोकस करोगे? इसलिए बोलते हैं कि प्रसाद लेने के बाद चैंटिंग करना बहुत टफ होता है। कितनों का रियलाइजेशन है कि चैंटिंग करने के बाद ये प्रसाद लेने के बाद चैंटिंग बहुत डिफिकल्ट होता है? क्योंकि हैवीनेस रहता है ना, वो बॉडी डाइजेस्ट कर रहा होता है, तो आपका जो पूरा सेंसेस जो है वो उसका ध्यान कहाँ जा रहा है? स्टमक पे जा रहा है। तो जब वो डाइजेशन खत्म हो जाएगा तो आप चैंटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो एक आप एक रूल बना सकते हो कि जब तक मेरा प्रसाद लेके नहीं होता, मतलब चैंटिंग नहीं होता, तब तक मैं प्रसाद नहीं लूँगा। तो बहुत सारे डिवोटीज ये भी वो फॉलो करते हैं। और बहुत सारे डिवोटीज ऐसे भी है कि जो मंगल आरती के पहले ही चैंटिंग कर लेते हैं। वो बहुत हाईएस्ट लेवल है, मतलब वैसे करना मतलब इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसे भी भक्त है कि मैंने देखे भी है कि जो 2:30 को शुरू करते हैं, जो किचन में सेवाएं करते हैं टेंपल में, तो वो उतना तो लेवल हम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट। और रात में हम क्या कर सकते हैं कि फ़ोन को जो है वो हम फ़ोन को अपने दूसरे रूम में रख सकते हैं, ताकि हमारी नींद क्या हो, अच्छे से हो सके। नहीं तो फ़ोन जब पास में होता है ना तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है। तो फ़ोन हमें बहुत बार जपा करने नहीं देता। अब फ़ोन है ना, बस फ़ोन दूर रख के देखो, जिस रूम में रखते हो ना उसके अल्टरनेट नेबरिंग रूम में भी मत रखो, उसके दूसरे रूम में रखो। तो ऑटोमेटिकली आप देखो कि आपका जपा का क्वालिटी जो है मोर देन 50% आपका जपा का क्वालिटी इम्प्रूव होता है। तो फ़ोन में जो है, अगर जितना आपका जपा अच्छा होगा तो आपका रियल लाइफ में भी इफ़िशियंसी बहुत बढ़ेगी। जो काम आप 3 घंटे में करते हैं वही काम आप 1 घंटे में कर पाओगे। आपका टाइम इतना बचेगा, आपका आप प्रेजेंट में रहोगे। क्योंकि चैंटिंग में क्या, मेडिटेशन क्या है, ब्रिंगिंग अ माइंड टू द प्रेजेंट। तो जब आप प्रेजेंट में रहना, मॉर्निंग में अपने माइंड को ट्रेन करोगे तो आप दिन में क्या है, पूरा दिन आप प्रेजेंट में रहोगे। नहीं तो क्या होता है, माइंड हमेशा पास्ट में जाता है या फ्यूचर का हैंकरिंग करता है। तो ऐसे डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मुझे जो मेरे ये जो रियलाइजेशन से जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो मैंने शेयर किए। तो आप हर राउंड में एटलीस्ट एक वाव ले सकते हैं कि 21 मंत्रास अभी जैसे हमने किया। तो जब भी मैं स्टार्टिंग ऑफ द राउंड 20 मंत्रास में ध्यान से सुनूंगा, बाद में माइंड को कितना डिस्टर्ब करना है करने दें। हर राउंड में एक डिटर्मिनेशन लेना है कि फर्स्ट 21 मंत्रास आई विल हियर अटेंटिवली। तो ऐसे करके अगर आप 16 इंटू 21 कितना होता है, 352। तो पहले जो हमारा प्रॉब्लम था कि हम 100 मंत्रास भी नहीं सुना है, तो एटलीस्ट वो 350 मंत्रास आप सुनोगे तो आपका एडवांसमेंट कितना फास्ट होगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स जल्दी होगा। तो ऐसे धीरे धीरे हर राउंड के पहले एक वाव लेना है कि एटलीस्ट 20 मंत्रास, क्योंकि माइंड 108 का जब आप टास्क दोगे तो उसको क्या होगा, बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो ऐसे आप कर सकते हो। और जब आप टारगेट बेस्ड ऐसे चैंटिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना हियर करना है मुझे, तो उतना आप फोकस कर पाओगे। नहीं तो आप क्या होगे, पूरा सुनने के चक्कर में कुछ भी नहीं सुनते। तो एटलीस्ट कीप सम सैंपल छोटा सा कि 20 मंत्रास। अगर 21 भी नहीं होता तो 11 रखो, 11 भी नहीं तो एटलीस्ट 5। अगर हर राउंड में अगर आप 5 भी सुनोगे तो 80 मंत्रास भी सुनना है। एक मतलब आप पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में जितने डिवोटी चैंटिंग कर रहे हैं उनसे भी आप आगे, आप 5% लीग में आ जाओगे कि इतना 100 मंत्रास भी सुन रहे हो। तो इतना एक मंत्र इतना पावरफुल है। तो और हमारा एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है। सिर्फ आप आर्टिफिशियली टेक्निक से चैंटिंग नहीं कर सकते। हमारे लाइफ में जो व्यवहार है, एक टेक्निक से कितना करोगे, मतलब आप भगवान को प्रसन्न सिर्फ टेक्निक से नहीं कर सकते। आपका लाइफ में कैरेक्टर कैसे, आप धर्म कितना फॉलो कर रहे हो, उससे भी आपका जपा ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। एक टेक्निक 20% है और आपका कैरेक्टर जो है वो 80% है। तो आप रियल लाइफ में जैसे कर रहे हो, अगर आप छल कपट कर रहे हो और आप चैंटिंग में अच्छा है, चैंटिंग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बाकी सब प्रोसेसेस है, रीडिंग, हियरिंग, वो सब आप परफेक्ट कर सकते हैं कि उसको सिस्टम बिठा सकते हो। लेकिन चैंटिंग ऐसी चीज़ है कि आप उसको बोल नहीं सकते कि मैंने वो परफेक्शन लेके आया। क्योंकि आप जब आपको लगता है कि चलो मुझे सीक्रेट फार्मूला मिल गया चैंटिंग का कि आज मैं ऐसे करूँगा तो अटेंटिविटी आएगी, 2-3 दिन बाद आपका माइंड यूज टू हो जाता है और वो काट देता है उसको, फिर से वो आपको चैंटिंग वो। और जब आप अच्छा जपा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। आपको रीडिंग में टेस्ट आएगा, हियरिंग में टेस्ट आएगा, जो सुन के एक एनलाइटमेंट लगता है कि भगवान का एक कुछ पास टाइम भी सुना ना तो अब वो आपके हार्ट में बैठता है। फिर आपको सब रिकॉल होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने क्या सुना था,
इस लेक्चर में क्या सुना था 3-4 दिन पहले। नहीं तो अभी क्या होता है कि हमारा माइंड जो है ना उसमें पूरा गार्बेज जा रहा है, डिजिटल ये डाल रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड का पूरा जो है पूरा गार्बेज ही डालते जा रहे हैं। तो जितना हम अपना स्लेट माइंड का खाली रखेंगे उतना हम भगवान का नाम अच्छे से लिख पाएंगे। हरे कृष्णा। ये मैंने शॉर्ट में बताया। तो किसी को कोई प्रश्न है तो हम एक 5 मिनट ले सकते हैं, अदरवाइज हम कंक्लूड करेंगे। कोई भी प्रश्न रिलेटेड टू चैंटिंग या कुछ, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, स्ट्रेट। देखो जैसे आप बैठे हो ना वैसे ही आप परफेक्ट बैठे हो, वैसे ही बैठ के एकदम स्ट्रेट। ये जो है ना बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे लीन नहीं होना चाहिए। वी शुड ट्राई टू सिट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। और बहुत सारे लोग ऐसे मुद्रा भी करते हैं, ऐसे ध्यान मुद्रा वगैरह भी करते हैं, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन जितना जैसे आपको कंफर्टेबल हो बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, पोस्चर जो है ना स्ट्रेट होना चाहिए। और पैर फोल्ड होता है ना तो वो प्रोमोट करता है कंसंट्रेशन। वी शुड ट्राई। लेकिन किसका किसका अलग अलग बॉडी रहता है, किनको चेयर्स पे बैठ के कंफर्टेबल होता है, आपका बॉडी टाइप जैसे उस हिसाब से आप वैसे कर सकते हो। तो ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बट एटलीस्ट ये तो स्ट्रेट होना चाहिए क्योंकि उससे कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है। क्योंकि अगर आप लेट के करोगे या ऐसे करके करोगे तो आप भगवान का शेल्टर नहीं ले रहे हो, आप वॉल का शेल्टर ले रहे हो। तो दैट इज़। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, चलो हम थोड़ा एक रिकैप करते हैं क्योंकि समरी करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने क्या क्या किया, स्टार्ट किससे किया था? पहले हमने किया था, शुरुआत किया था कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ व्हाई वी डू जपा, हम जपा क्यों करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया था, बेनिफिट्स ऑफ जपा, जप करने का फ़ायदा क्या है, कि क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जप के बारे में पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अभी किसी का भी कोई भी फेवरेट क्रिकेट स्टार होता है या जो भी हमारा थे पहले, वो क्यों थे, मतलब हमने सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर सबके फेवरेट था, क्यों? अच्छा खेलता है, लेकिन कैसे खेलता है? क्योंकि हमने उसकी मैचेस देखी, उसके बारे में सुना, दोस्तों के साथ चर्चा की कि क्या खेलता है वो, ऐसे उसको ग्लोरीफाई किया ना। तो जितना हम ग्लोरीज सुनेंगे होली नेम के बारे में तो वैसे हमारे अट्रैक्शन बढ़ेगा। हम क्या है कि वर्ल्डली थिंग्स के बारे में जैसे जिधर हमारा अट्रैक्शन रहेगा। हाँ, और एक चीज़, होली नेम एक अटैचमेंट टेस्ट है। डेली हमारा अटैचमेंट जो रहता है ना उसका टेस्ट है होली नेम। जब शुरू करते हैं ना, जो भी आपका अटैचमेंट रहता है ना वो होली नेम के वक्त आपको हमेशा याद आएगा। तो जैसे जैसे आपको अटैचमेंट जब के वक्त क्या आ रहा है वो आप चेक कर सकते हो। आपको डेली पता चलेगा कि आप इन 10 चीज़ों में आप कहाँ पे आ रहा है, वो आप नोटिस करो अभी से। मेडिटेशन मतलब क्या, आइडेंटिफाइंग दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम द माइंड, मैं अपने मन से डिफरेंट हूँ। नहीं तो पहले क्या है कि मन ने बोला ये कर तो हम वो करते थे। लेकिन जब हम चैंटिंग शुरू करते तो जैसे जैसे हम एडवांस करते तो हमें क्या समझ में आता है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई माइंड। हाँ, फिर क्या किया हमने, टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट डिस्कस किए, अलग अलग, मतलब वो जो पूरे टू डू लिस्ट वगैरह सारा। फिर डिफरेंट चैंटिंग के टेक्निक्स, ये क्या है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, पूरा उसके बारे में डिस्कस किया। और कैसे हमने चैंटिंग का मैथमेटिक्स कैलकुलेशन भी डिस्कस किया कि कितना हम वर्ड्स चैंटिंग करते हैं। 27,628 वर्ड्स इतना हम करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ चेंज नहीं हो रही क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं कि साइंस क्या कहता है कि इवन 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन कैन चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। हमारी लाइफ ऑलरेडी बहुत चेंज हो चुकी है, बट स्टिल और भी हम और आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में फास्ट। तो डिफरेंट फिर हमने चैंटिंग किया और फिर आगे ये डिफरेंट टेक्निक्स पे लाइफस्टाइल। और एक चीज़, गुड लाइफस्टाइल लीड्स टू गुड जपा। हमारी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने चीज़ें डिस्कस की ना वो गुड लाइफस्टाइल का ही एस्पेक्ट है। एंड गुड जपा लीड्स टू गुड लाइफस्टाइल।
अच्छा जपा रहा तो वो गुड लाइफस्टाइल होती है, और अच्छी लाइफस्टाइल है तो अच्छा जपा होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और चैंटिंग को एक जस्ट रिचुअल के जैसे नहीं कि 16 माला ख़त्म किया और रख दिया बेड बैग। इट शुड बी स्पिरिचुअल, स्पिरिट प्लस रिचुअल, मतलब हार्ट भी रहना चाहिए। सिर्फ एक लिप्स से चैंटिंग करके कुछ बेनिफिट नहीं होगा, वी शुड चैंट फ्रॉम द हार्ट। तो वो एकदम से नहीं आएगा, वो फीलिंग्स नहीं आएगी। जैसे जैसे आप अटेंटिव चैंटिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली वो फीलिंग्स आएगी। शिल प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु जी पहले नगर में थे, अब उनका ट्रांसफर हुआ है और प्रभु जी यूनियन बैंक में ब्रांच मैनेजर है, क्वालिफाइड है, इंजीनियर है। तो राधेश्याम प्रभु जी के गाइडेंस में पुणे में वो 22 में उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया है और अप्लाई भी करते हैं, कोशिश पूरी रहती है उनकी अप्लाई करने की। तो इसी वजह से इतना सुंदर उन्होंने क्लास दिया। और खास करके जो बोले ना हर पे 2-4 पॉइंट बहुत अच्छे लगे। हर पे हम जोर देंगे सुनने का तो मदद होती है। कम से कम संकल्प कीजिए, कम से कम 21 मंत्र तो मैं सुनो। ऐसे बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए रजिस्टर में लिखना प्लानिंग का और लिख के। तो हम हृदयपूर्वक प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके क्लास के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम सबको गुड न्यूज तो पता ही है कि आज शाम को 5:30 बजे श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी का प्रवचन है। तो आप सभी उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या में आइए, अनेक हमारे मित्रों को भी बुलाइए प्रोग्राम के लिए। और प्रोग्राम के बाद सभी के प्रसाद भी रहेगा। प्रभु जी का संग भक्त करना वो दुर्लभ है, हम उसको चांस में गवाए, वो समय पर आए सभी वक्त। और कल सुबह भी प्रभु जी का भागवतम रहेगा 7:30 बजे, 7:30 बजे क्लास रहेगा। तो मॉर्निंग में भी आइए, 2 क्लास है प्रभु जी के, तो हम उसका संग लेंगे। हरे कृष्ण। अभी कीर्तन होगा, अभी प्रसाद 5 मिनट।